हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से और शाम के लगभग बज गए 5। तो वापस से मैं लग गई थी जो मेरे शाम का रूटीन होता है उसमें। तो उठने के बाद सबसे पहले तो मैं बर्तन वगैरह ही धोती हूँ, क्योंकि दोपहर को ना खाना खाने के बाद फिर मेरे से बैठ के बर्तन नहीं धोया जाता रहता है, तो फिर मैं शाम को ही धो लेती हूँ। और आजकल ना दोपहर में भी मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना सोते नहीं हैं। पहले तो सिर्फ आशी को ही नींद नहीं आती थी दोपहर को, अब तो बाबू भी सेम करने लग गई है। वो भी नहीं सोना चाहती है बिल्कुल भी दोपहर में। और अगर दोनों बच्चे जाग रहे हो ना, तब तो आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते हो। पहले तो चलो ऐसे था कि अगर आशी जगती भी थी ना, तो उसको जैसे कहानियों की बुक्स हैं उसके पास बहुत सारी, तो वो पढ़ती रहती थी और पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, या तो वो ऐसे ही मतलब बिज़ी रहती थी। पर अभी क्या है ना, दोनों जगह रहते हैं ना, तो खेलते हैं या तो उधम मचाते रहते हैं, तो कभी मेरे ऊपर कूदेंगे, तो बिल्कुल नींद तो आती ही नहीं है। और पूरे दिन के काम से थके होते हैं ना, तो लगता है कि दोपहर में कम से कम 10 मिनट की ही झपकी लग जाए तो लगता है सारी थकान जो है ना वो दूर हो गई। लेकिन क्या करें, अभी सोते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे ना फिर बर्तन वगैरह सारे मैंने लगा दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। और साथ ही में मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। तो अदरक वाली चाय जो है ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ठंड में ना मैं कभी कभी मसाला चाय भी बनाती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, पर मसाला चाय कभी कभार के लिए अच्छी है। वैसे नॉर्मली जो है ना मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। मतलब चाय में ना थोड़ा सा तो फ्लेवर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सिंपल चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। और आप लोगों में से कौन कौन है जिसे मेरी तरह ही अदरक वाली चाय पसंद है, बताना कमेंट में। तो यहाँ पे दूध बन रही है, साथ में मैं बना रही हूँ चाय। और चाय पीऊँगी पहले तो मैं आराम से बैठ के। और जैसे ही मैं किचन में आई ना रूम से निकल के, तो दोनों बच्चे भी बाहर आ गए थे। सोए रहते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो उठ के अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ, चाय पीती हूँ, तब जाके बच्चों को उठाती हूँ और फिर उनको मैं छत पे लेके जाती हूँ। लेकिन अभी मतलब जब नहीं सोते हैं ना, तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना काम अपने करने के लिए, तो दोनों ही पीछे पीछे आ जाते हैं। और जब तक मैं किचन में हूँ तब तक वो लोग फिर पहुँच जाते हैं छत पे। और अकेले छत पे जाते हैं ना, तो फिर मेरा जो है ना ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है। वैसे रेलिंग है, सब कुछ है, छत भी बड़ा है, लेकिन फिर भी ना डर लगा रहता है, तो मैं बार बार ना झाँक के देखती रहती हूँ, या तो फिर उन्हें आवाज़ लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। और आज मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा सीढ़ी पे बैठ के चाय पी लेती हूँ, तब जाऊँगी छत पे। यहाँ पे ना मैंने बालों में क्लेचर लगा रखा था, पर बाल जो है ना ज़्यादा देर मुझे ऐसे खुले ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो मैं ना वापस जूड़ा ही बना लेती हूँ। मेरे सुबह भी जब मैं नहा के रेडी होती हूँ ना, तो मैं बाल खोल कर ही मतलब क्लेचर लगा लेती हूँ। लेकिन फिर ना वो थोड़ी देर बाद जैसे ही किचन में काम में लगो, वापस से जूड़े में ही आ जाती हूँ, क्योंकि खुले बाल में ना मेरे से काम नहीं होते रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं चाय पी रही थी और बच्चों को लग गई थी भूख शाम की। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ नाश्ता। एक तो सुबह की लंच की टेंशन होती है क्या बनाओ, फिर दोपहर के खाने की, फिर शाम को भी चाहिए। मतलब ये रहता है कि अभी कल तो खाया था, तो मतलब उनके बच्चों के नखरे होते हैं। तो यहाँ पे ना पहले मैंने सोचा कि इसके बाल बांध दूँ, इसके ना मतलब बाल अभी लंबे हो गए ना, तो जैसे सुबह स्कूल जाती है तो मैं चोटी कर देती हूँ, और ये क्या करती है ना, घर आते के साथ ही सबसे पहले रबर बैंड निकाल के फेंकती है और बाल खोल के ही घूमती है पूरे टाइम। और बाल अभी लंबे हो गए ना, तो खुले अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं ना इसको ये डांट रही थी, मैंने कहा मैं ना एकदम छोटे छोटे बाल करवा दूँगी, तब ना खोल के रखना। और मतलब चोटी भी बनाती हूँ ना, तो मुझे 2 बनानी पड़ती है, लेकिन मैडम आते के साथ ही बाल खोलती है। तो पहले तो पकड़ के मैंने इसकी चोटी बनाई, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे शाम का नाश्ता बनाना था। तो मैंने सोचा ना आज हलवा बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो भी गए बच्चों मतलब कि बनाया नहीं है। लंच में ना बच्चे ले जाना पसंद नहीं करते हैं हलवा, लेकिन वैसे अगर संडे को सुबह नाश्ते में दे दो या शाम को बना दो तो गर्मा गर्म खा लेते हैं। तो मैंने सोचा बना देती हूँ। इधर ना घी भी मतलब ख़त्म ही हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है। तो मतलब इस वजह से इस बार लेके नहीं आई ना मैं डीमार्ट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो मंगवाएंगे कहीं से। मतलब गांव वगैरह के जो है ना अच्छे मिल जाते हैं, वैसे पैक्ड वाला तो चलो हम ले आते हैं। तो इस चक्कर में लाए नहीं, और अभी जो है ना एकदम ही ख़त्म हो गया, थोड़े से ही बचे थे, तो मैंने उसी में मतलब सूजी को फ्राई कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, बस दोनों बच्चों के लिए ही। मैंने चाय पी ली है ना, तो मुझे शाम को भूख ही नहीं लगती है। चाय पता है वैसे तो हम पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मतलब ऐसा लगता है हाँ चाय पी के एकदम हम फ्रेश हो गए हैं, लेकिन चाय पीने से ना फिर पता है भूख मर जाती है।
मेरे साथ सुबह भी ऐसा है, अगर मैं चाय पी लेती हूँ ना तो मुझे नाश्ते की भूख नहीं रहती है। फिर मैं 1-2 घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद ही कुछ खा पाती हूँ। सेम शाम को भी है, मैं चाय पीती हूँ, चाय के साथ बिस्किट खा लिया और बस मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। मैं डायरेक्ट फिर रात को ही डिनर करती हूँ। तो यहाँ पे फिर सूजी अच्छे से मैंने भून लिया था, उसमें डाल दिया है पानी और चीनी और इसे ना बस अच्छे से हम पकने देते हैं। और आशी ना मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के हलवा उसको अच्छा लगता है, और बाबू जो है ना उसे बिना ड्राई फ्रूट्स के पसंद है। तो मतलब कोई भी चीज़ बनाओ ना तो हर एक चीज़ में ये होता है कि बच्चों को किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो मैंने फिर सोचा चलो डाल ही देती हूँ, बाबू को नहीं खाना होगा तो वो फिर निकाल देगी। यहाँ पे थोड़ा सा जब गीला गीला रहता है ना तभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होता है तो जम ही जाता है। ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम वगैरह जो है काट के डाल दिया था। और बच्चों मतलब बनाया थोड़ा सा ही था मैंने, पर बच्चों को पसंद आए थे। और बाबू कह रही थी कल लंच में भी दे देना, पर आशी कह रही थी नहीं मुझे लंच में नहीं ले जाना है, मुझे ऐसे ही खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो फ़िलहाल खा लो। तो यहाँ पे फिर ना हलवा बन गया है और चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। दोनों बच्चे छत पे ही खेल रहे हैं तो बस छत पे ही मैं दोनों को दे दूँगी। जब तक वो खेलेंगे ना तब तक फिर मैं छत पे बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। शाम का टाइम जो होता है ना मेरा 1 से डेढ़ घंटे या 2 घंटे तो छत पे ही जाता है। बच्चे अपना खेलते रहते हैं और मैं वहाँ पे आराम से बैठ जाती हूँ या तो वॉक करती रहती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, मतलब हल्की-हल्की सी धूप सी भी थी और बादल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस बारिश आने ही वाली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों के साथ मैं बैठ गई थी। थोड़ा सा गर्म था ना हलवा, लेकिन बच्चों से वेट ही नहीं हो रहा था तो फिर गरमा-गरम ही दोनों खाने लग गए थे। और जो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा जिस प्लेट में मैंने डाला था ना वो बाबू ने ले लिया था, तो वो ना बार-बार निकाल रही थी कि आपने क्यों डाले क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब जो ज़्यादा चबाने वाली चीज़ें होती हैं ना वो पसंद नहीं करती। जैसे आशी को तो बहुत पसंद है, तो आशी जो है ना निकाल के उसके प्लेट से ले रही थी सारा, और वो बस ऐसे सिंपल खा रही थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे सब्ज़ी वगैरह में भी होता है ना कि प्याज दिख रहा हो या टमाटर, तो वो बिल्कुल छाँट-छाँट के निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगर वो गल गए ना सब्ज़ी के साथ में तब तो खा लेंगे। तो जैसे ही 7 बजते हैं ना वैसे ही हम लोग आ गए थे नीचे। आजकल ना अंधेरा भी थोड़ा जल्दी होने लगा है, पहले तो 7:30-8 बजे तक होता था। अब 7 के बाद ना धीरे-धीरे जो है हल्का-हल्का अंधेरा सा होने लगता है। तो फिर मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई थी नीचे। आने के बाद फिर मैंने पूजा करी शाम की और फिर बैठ गई दोनों बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए। अभी ना फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं दोनों बच्चों के, नेक्स्ट मंथ से है। अभी इसी मंथ के लास्ट से जो है ओरल स्टार्ट है दोनों के, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। वैसे भी अब जो है रिवीजन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। तो आशी को जो है मैं पहले तो जो भी उसके स्कूल के वर्क होते हैं वो कराती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं घर के रजिस्टर में उसको जैसे मैथ्स का हो गया, जो टेस्ट हो गया, जिस भी सब्जेक्ट का होता है तो मैं उसका पहले खुद ही टेस्ट लेती हूँ। फिर मुझे लगता है जो चीज़ें नहीं आ रही है, गड़बड़ है, तो फिर मैं उसको वापस से लर्न करा देती हूँ। बाबू का ना होमवर्क हो गया था तो वो अपना खेलने में लग गई थी। तो बच्चों को पढ़ा ही रही थी, इतनी देर में फिर बच्चों का जो है नीचे से आ जाता है बुलावा, तो दोनों चले गए थे नीचे। और फिर मैं आ गई थी किचन में रात के डिनर की करने के लिए तैयारी। तो बच्चे ना नीचे गए थे तो वो थोड़ा बहुत तो खा के आ ही जाते हैं दोनों के दोनों। तो मैं ना अभी बनाऊंगी पराठे। दिन में ना मैंने आज बनाया था प्याज का अचार, और जब मैं प्याज का अचार बनाती हूँ ना तो बच्चे जो है पराठे के साथ बहुत पसंद करते हैं खाना, या सिंपल रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। और एक साइड जो है मैंने ये आलू बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कल जो है मैं सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैं मतलब आधी तैयारी जो है मैं रात को ही कर लेती हूँ उन सब चीज़ों की, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ लेकिन फिर भी टाइम जो है नहीं मिलता है। यहाँ पे मुझे ना पता है बहुत देर से प्यास लग रही थी, और मैंने एक दिन और शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, मतलब जब कुछ खाती हूँ तभी पीती हूँ, और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो फिर ना मैं किचन में आई ना, तो कई बार ऐसे होता है कि मैं किचन में जब होती हूँ ना तो दोनों ही बच्चों में से कोई भी ना मेरे को पानी ला के दे देता है कि मम्मा आप पी लो, और मतलब नहीं तो फिर मैं मांग लेती हूँ तो आशी जो है मुझे पिला देती है। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना आशी जो है मेरे लिए पानी भर के लाई थी, मम्मा आप थक गए हो गए ना, पानी पी लो। तो फिर मैंने पानी पी, और बस यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो पराठे ना सिर्फ 4 ही बनाई थी, दोनों बच्चों के लिए एक एक और मेरे लिए 2 बनाई थी। पर वो भी बच्चों ने नहीं खाया था, क्योंकि ना ये दोनों नीचे से खा के आए थे, और मैंने पूछा तो कह रहे हाँ खाएंगे, हमने ज़्यादा नहीं खाया।
तो बच्चों का ये रहता है रात का डिनर, मतलब ठीक से ना ये लोग खाते ही नहीं हैं। तो मैं रात को फिर मुझे ये लगता है पता नहीं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो जब भी पराठे रोटी बनाते रहो ना तो दोनों ही बच्चे आके आटा मांगते हैं और उससे खेलते रहते हैं। कई बार तो बाबू क्या करती है ना, जो पूरे एक आटे की लोई होती है ना तो वही उठा के भाग जाती है और मुझे बाद में पता चलता है कि तो पूरी की पूरी ले गई है। तो बचपन में हम लोग भी करते थे, छोटी छोटी रोटियां बनाते थे और फिर वो खाते थे। तो डिनर बन गया था और हम लोगों ने खा लिया था और मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा था राजमा बनाने का। तो आज मैंने राजमा डाल दिए भीगने के लिए। पता नहीं मैंने रील में देखा या कहीं तो मैंने देखा था किसी को राजमा चावल खाते हुए, तब से ना बड़ा मेरा मन था कि मैं राजमा चावल बनाऊंगी। तो अभी तो सब्जियां ही थी तो इस वजह से नहीं बना रही थी, तो आज मैंने फिर यहाँ पे डाल दिया है राजमा भीगने के लिए। और अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं राजमा या छोले बनाती हूँ ना तो फिर वो मेरे से ज़्यादा ही डल जाता है और मतलब दिन में खाओ रात को खाओ तो चल जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज थोड़ा सा मैंने ध्यान से ही डाला था। तो चलिए इसको ढक के छोड़ देते हैं। इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे प्याज भी छील के रख लिया है। वैसे तो मैंने धोया था लेकिन सुबह जब मैं इसको कट करूँगी तब वापस से धो लूँगी। तो ये सारी तैयारियाँ जो मैंने करके रख ली है ताकि सुबह अगर मुझे उठने में लेट भी हो जाती है ना तो भी लंच जो है मैं बना दूँगी फटाफट से। आलू बॉईल होके रखे हैं, बस सुबह छीलना रहेगा। प्याज भी छील लिया है तो बस मैं धो के कट कर लूँगी तो बन जाएगा। और कल ना मैं फिर बच्चों को साथ में ही लंच दे दूँगी, नाश्ता भी करा दूँगी और दे भी दूँगी। सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब उन्हें खिलाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सुबह सुबह ना खाना नहीं चाहते रहते हैं। पर जब आलू का पराठा या उनकी फेवरेट कोई भी चीज़ बनाओ तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो कल मैं ना आलू और प्याज के पराठे बनाऊंगी। सारे काम मेरे हो चुके हैं ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी, गैस वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी, जो स्लैब है उसको साफ़ करूँगी, सब कुछ अच्छे से कर दूँगी। सुबह जब उठ के हम किचन में आते हैं ना और किचन एकदम साफ़ सुथरा सारे काम हुए मिलते हैं ना तो बड़ा ही सुकून मिलता है और फिर काम करने की ना वो एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है। तो इस वजह से मैं पूरा ही किचन अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दी हूँ यहाँ पे। और अब जाके जो है मैं दूध बॉईल करूँगी। दूध बॉईल ना मैं गैस साफ़ करने के बाद ही करती हूँ क्योंकि फिर ना वो गर्म हो जाता है इस वजह से। और बच्चों को फिर मैं पिलाऊंगी दूध। आजकल ना बच्चे दोपहर में सोते नहीं है ना तो इन्हें नींद भी बहुत जल्दी ही आती रहती है, मतलब कि 9 साढ़े 9 बजे तक तो ये लोग सो जाते हैं। और अगर दोपहर में सो जाए ना तो फिर तो इनको जगा लो 10:30 11 बजे तक तब भी नहीं सोते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो एक तरह से तो अच्छा ही है कि दिन में अगर नहीं सोए हैं तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और इससे ही थोड़ा सा गुनगुना होता है ना तो मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ पीने के लिए। और यहाँ पे वैसे तो मुझे पूरा ही उबालना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, किचन का भी काम हो गया है। तो बस मैं किचन को लॉक करूँगी और जब तक मैं गई ना रूम में तब तक ना मेरे दोनों बच्चे सो गए थे क्योंकि दोपहर में सोए नहीं थे ना इस वजह से। नहीं तो जब तक मैं ना आ जाऊँ ना पूरा काम ख़त्म करके तब तक ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। अभी नींद में है ना तभी ऐसे सो रहे हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल बीच में सोती हूँ और दोनों ना मेरे ऊपर पैर और हाथ रख के सोते हैं। तो जब दोनों बच्चे सो जाते हैं ना नींद में तब जाके उठ के फिर मैं साइड में सोती हूँ क्योंकि ना फिर नींद नहीं आती है मुझे। दोनों की दोनों ना मेरे ऊपर लदे रहते हैं। तो फाइनली एक और दिन निकल गया अच्छे से। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।